ज़िंदगी चाहे एक आदमी की हो या फिर एक औरत की हो, दोनों की लाइफ में ऐसा फेस हमेशा आता है, हर वक्त आता है, हर मोड़ पर आता है जब आप ना खुद को टूटा हुआ अकेला महसूस करते हैं। कभी पैसों की वजह से, कभी काम की वजह से, कभी जॉब की वजह से, कभी स्टडी की वजह से और कभी फैमिली की तरफ से खुद को अकेला महसूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ज़िंदगी का तो एक हिस्सा है कि अल्लाह पाक ना बार बार आपको आज़माता है, कभी रिश्तों में डाल के उलझा के आज़माता है और इससे आपके रिश्तों का भी पता चल जाता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं। कभी नौकरी, जॉब, इन सारी चीज़ों से आपको आज़माता है, कभी पैसों से आज़माता है, कभी सेहत से, तो हर चीज़ से अल्लाह आज़माता है। इस वक्त में ना इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अकेला और टूटा हुआ महसूस करता है। ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये टूटा हुआ अकेला ख़ुद को महसूस करना, ख़ुद को कमज़ोर और बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करना कि आप दुनिया में ना एग्ज़िट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं है आपके जीने से, आपके होने ना होने से। ऐसी फ़ीलिंग मेरे बहनों को भी आती है और मेरे बहुत सारे भाइयों को भी आती है, क्योंकि मसले तो हर किसी की ज़िंदगी में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में ना आगे भी ऐसे पल आएंगे और आप ख़ुद को कैसे संभालेंगे बिना किसी के सहारे के, वो चीज़ आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो आज कल ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि वॉइस ओवर करने में पंखे बंद करने के बाद जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि वॉइस ओवर ख़त्म हो और पंखा चलाएँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है और मुझसे ज़्यादा तो मेरे बेटे को गर्मी लगती है। और अभी बैकग्राउंड में ना उसके खाने की आवाज़ भी आ रही होगी, खेलने की भी थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि एप्पल दिया मैंने उसको काट के, वही वो खा रहा था। मैंने कहा इसमें बिज़ी हो जाओ जब तक मैं थोड़ी देर पंखा बंद करती हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर ख़त्म कर दूँ। तो चलिए अपने पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। और मेरा कल ना व्लॉग नहीं आ पाया था संडे को, पूरी कोशिश करी थी कि मैं शेयर करूं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया लास्ट टाइम तक और मैं नहीं शेयर कर पाई। फिर सोचा कि लाइव आ जाऊं, फिर मैं लाइव इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने किसी को बता नहीं रखा, तो इसलिए मैं फिर लाइव भी नहीं आई। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और टॉपिक को शेयर करते हैं। तो जब भी आप ख़ुद को अकेला महसूस करती हैं ना, ख़ुद को टूटा हुआ महसूस करती हैं, चाहे लड़ाई झगड़े में या किसी भी चीज़ में कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, किसी भी रीज़न की वजह से ख़ुद को टूटा हुआ अकेला महसूस करती हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जिस भी वजह से डीमोटिवेट हो गई हैं, कमज़ोर हुई हैं, ये बात ना आपको किसी को शेयर नहीं करना है। जब आप डीमोटिवेट हो जाती है, सबसे ज़्यादा अकेली होती हैं, सबसे ज़्यादा अकेलापन होता है, उस टाइम आप किसी को भी अपनी ये कमज़ोरी, वीकनेस जब शेयर करती हैं, इससे बहुत बड़ा आपका नुकसान होता है। वो ये नुकसान होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितने ज़्यादा वीक हैं। अभी नहीं, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी वो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। होता है ना कई बार कि हस्बैंड वाइफ़ की लड़ाई हो गई, वाइफ़ को बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर हस्बैंड ने बहुत कुछ ऐसा कुछ कह दिया हो जो उसको बुरा लगा वाइफ़ को, और वाइफ़ ने वो सारी बातें किसी पड़ोसी को, किसी को भी शेयर कर दी। तो आपने तो बस ऐसे ही अपना दिल हल्का करने के लिए या फिर जो भी आपके मन में आया आपने कह दिया, लेकिन बाद में ना क्या होगा कि आपके जब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे आपके शौहर से, तो वो जो तीसरा बंदा होगा जिसको आपने बात बताई होगी, वो इंसान फिर देखेगा कि आप दोनों के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, तो वो आपकी पुरानी बात उखेड़ के लेके आएगा और आपके शौहर के सामने ही या फिर अकेले में भी उसको ये बात बताई जाएगी कि देखो जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो उसके लिए जो घर ख़रीद रहे हो, उसके नाम पे तुमने फ़्लैट ले लिया, उसके नाम पे तुमने कार निकाल लिया, उसको स्कूटी दिला दी है, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे पीछे कैसी कैसी बातें करती है। तो ये देखो रिकॉर्डिंग उसने मुझसे क्या क्या
कहा है, और तो बहुत सारी बातें उसने मुझसे बोली, ऐसा बोला वैसा बोला, जो आपने नहीं भी कहा होगा वो सारा कुछ बता देती है। तो इसीलिए जब भी ज़िंदगी में, लाइफ में, नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से, किसी चीज़ की वजह से भी आप अकेला ख़ुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये करना है, वो किसी को नहीं बताना। और ये आदमी के लिए भी है। आदमी भी कई बार घर में झगड़े हो जाते हैं, या आपकी नौकरी जॉब छूट जाती है, काम नहीं चल रहा होता, कोई मसला बाहर हो गया है, तो घर पे तो आदमी और ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं अपनी वाइफ से बाहर की बातें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी वाइफ और बीवी बच्चे खुश रहें, बस यही काफ़ी है। लेकिन बाहर वो आदमियों को शेयर कर देते हैं, दोस्त को, किसी को भी, अपनी पर्सनल बातें ये सारी। जब शेयर आप कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना कि वो इंसान कभी ना कभी उस चीज़ का आपसे ज़रूर फ़ायदा उठाता है। और आप तो भरोसा करके शेयर कर देते हैं, लेकिन आप मत किया करिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं औरतों से भी और अपने जो भाई हैं उनसे भी यही कहूँगी कि किसी से मत कहिए। दूसरा पॉइंट मैं शेयर ये करूँगी कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको किसी से कहना नहीं है, आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको अल्लाह से मदद मांगनी है। आपको जो है ना 2 रकात निफ्ल पढ़ना है, आपको अल्लाह से मदद मांगनी है। या फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको नमाज़ में दुआ करनी है कि जो आपके मसले हैं, जो आपके लड़ाई झगड़े हैं, जो भी आपकी नौकरी जॉब जो चली गई है वो मतलब कि जल्दी से आपको मिल जाए या नई जगह मिल जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी मसले वसाइल सब ख़त्म हो जाए। इसके लिए अल्लाह से आपको दुआ करना है, ना कि किसी इंसान को आपको ये सारी बात शेयर करनी है। किसी इंसान को भी आपको नहीं बताना है। अल्लाह से बताने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो यही कि अल्लाह किसी को आपके ऐब नहीं दिखाएगा और आपकी गरीबी गुर्बत का तमाशा नहीं बनाता। वो आपकी मदद करता है बिना कुछ लिए आपसे, ठीक है। अल्लाह आपकी बहुत मदद करेगा और इस तरह से करेगा, गैप से करेगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप अल्लाह से मदद मांगिए। तीसरा पॉइंट आपको ये करना है कि जब भी आपके ऊपर ऐसा कुछ अकेला और जब टूटा हुआ ख़ुद को महसूस करती हैं, तो इंसान ना ये सोचे कि कोई तो है ना ऊपर। मतलब मैं तो यही करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी ऐसा होता है, फैमिली में लड़ाई हो गई है या फिर किसी ने कोई बात कह दी है, तो इंसान को बहुत बुरा लगता है, चाहे हस्बैंड वाइफ की भी कोई बात हो ये हो। तो आप ना ये चीज़ सोच करके जो है तसल्ली किया करिए हमेशा कि देखो, दुनिया में चाहे आपकी गलती नहीं हो, लेकिन सामने वाले ने आपको गलत कह दिया है, तो आप यहाँ पे सब्र कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि दुनिया वाले को अगर साबित करने में लग गए तो देखो वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे ढीठ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लोग होते हैं, जो कि आपके पास ना पूरी सबूत भी होगी ना आपकी बेगुनाही की, फिर भी उन्हें अपना ही कहना होता है, अपना ही चलाना होता है, आपको नीचा ही और आपको बुरा ही साबित करना होता है। तो ऐसे समय में ना, ये फैमिली में होता है ज़्यादातर, जहाँ देवरानी जेठानी देवर बहुत सारे लोग होते हैं जॉइंट फैमिली में, और उनकी फैमिली अच्छी नहीं होती है। वहाँ की बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, और मेरी ख़ुद की ही जॉइंट फैमिली है मेरे मायके में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सब बेहतर है, लेकिन बहुत जगह नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या करना है ना आपको, अगर आपकी देवरानी जेठानी कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा देती है, कोई बात ऐसी कह देती है जो आपने नहीं किया लेकिन वो कह रही है, तो आप पहले तो साबित करें। अगर आप साबित करने के बाद भी वो लोग बुरा ही आपको कह रहे हैं, तो सब्र कर लीजिए कि चलो कोई नहीं, ये तो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, इनको भी उसी मिट्टी में दफन होना है जहाँ आप जाएंगे, और इनको भी उतनी जगह मिलेगी जो जगह आपको मिलनी है। अल्लाह का शुक्र करिए कि कम से कम अल्लाह तो है जो कि हमारी बेगुनाही का सबूत है, और दुनिया में ना सही, आखिरत में अल्लाह ज़रूर आपका इसका सिला आपको देगा। और बहुत बार तो अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। जब आप सब्र कर लेते हैं ना, फिर अल्लाह ना कभी जो है आपको आपके सब्र का जो अजर है ना वो ज़रूर देगा। और देख लीजिएगा, जब वो आपके सब्र का फल देता है ना, तो आपको ख़ुद उम्मीद नहीं होती है कि ये सब कैसे हो गया, तो होता है वाकई में। तो इसीलिए कहती हूँ, जब ख़ुद को अकेला टूटा हुआ महसूस करें कि दुनिया में कोई है ही नहीं, लाइफ में कोई नहीं है, तो ये देखिए कि कोई तो है ऊपर जो कि देख रहा है सब कुछ। दुनिया में ना सही, आखिरत में तो ज़रूर आपका जो है, जो भी आपने जो भी मसले मसाइल हुए हैं, उसका इंसाफ ज़रूर होगा। इस बात पे यकीन रखा करिए।
और अपनी ज़िंदगी में बस खुश रहिए और दुनिया के लोगों के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि ये तो चाहते ही हैं कि आप परेशान रहें, आप टेंशन में रहें, आपकी लाइफ ख़राब हो जाए और ये आपको देख देख के मज़े करते रहें। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि आपको परेशान तकलीफ़ में देख के उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और इग्नोर करिए और सब्र करिए। जब भी टूटा हुआ महसूस करें तो बस अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करिए। कुछ रिश्ते अल्लाह इसलिए भी ख़त्म करवाता है कि आप उसके करीब जाएं। कभी कभी बंदा बहुत नेक होता है, बस वो रास्ते पे गलत चल जाता है, अल्लाह चाहता है ये वापस मेरे पास आ जाए। तो ये सारे मसले मसाइल भी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लगता है क्यों हो गया हमारे साथ ऐसा, सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अच्छा तो सब कुछ बाहर से था, दिल का किसी का कुछ पता नहीं था, जो कि अल्लाह ने दिल के राज सामने ला दिए। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।